सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। आई होप अच्छे हो गए। तो यार तुम में से कई सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मतलब कई दिनों से, कि मेरे 75% से कम है बोर्ड्स में। आई मीन स्पेशली इन क्लास 12th, बिकॉज उसमें क्या होता है, जेई का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। तो मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि जेई में अच्छा जाता है बट बोर्ड्स में बेकार आ जाता है। बट मेरे केस में उल्टा हुआ कि बोर्ड्स में ठीक ठाक थे बट जेई में उल्टा आ गया। बट हाँ, बोर्ड्स का थोड़ा बहुत है मेरे पास नॉलेज, तो वही मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि बोर्ड्स में कैसा अच्छे मार्क्स लाएँ। तो प्रॉब्लम ये है ना कि जिसके भी 75% से कम मार्क्स आते हैं, स्पेशली 12th में, तो बच्चे क्या करते हैं, साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक ना। बट लैंग्वेज सब्जेक्ट को मैक्सिमम बच्चे इग्नोर करते हैं। एंड वही एक मेन रीज़न है कि तुम्हारा 75% से मार्क कम आ जाता है। बिकॉज तुम मेरे भी मार्क्स देखोगे तो पीसीएम का जो एवरेज है मेरा वो 72.3 था। मतलब पीसीएम में मेरे बेकार मार्क्स थे, सिर्फ फिजिक्स में 83 थी, केमिस्ट्री में 73 थी, मैथ में तो भाई 60 नंबर थे, बहुत बेकार था मार्क्स, ठीक ना। बट मेरा क्या था कि मैंने इंग्लिश में स्कोर किया 95, हिंदी में स्कोर किया 91 और फिजिकल में स्कोर किया 89 या 85 समथिंग मार्क्स थे। तो क्या हुआ, मेरा पीसीएम का एवरेज था तो वो तो 73 था, बट इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स मेरे जो 95 और 92 या 1 थे, उसका एवरेज शिफ्ट होकर वो आ जाता है 80 पे, 80 पॉइंट कुछ पे। और अगर तुम मैथ्स एक्सक्लूड भी कर देते हो, टॉप 5 सब्जेक्ट लोगे तो मेरे 85% बन जाएंगे, बट उसका मतलब है नहीं, मेन 5 भी लिया जाता है। बट स्कूल वाले कैलकुलेशन करने के लिए मतलब टॉप 5 भी देते हैं। बट जेई में क्या होता है कि अपन को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश एंड एक एडिशनल सब्जेक्ट जो तुम्हारा होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिस लैंग्वेज को तुम पढ़ते हो, या हिंदी हुआ, या गुजरात में तो गुजराती हुआ, पंजाब में हो तो पंजाबी हुआ, जो भी उड़िया जो भी लैंग्वेज है तुम्हारा, तो वो होगा। तो यही समस्या है कि बच्चे क्या करते हैं ना, साल भर तो फिजिक्स केमिस्ट्री सारे पढ़ते हैं। हर एक बच्चा जो भी 12th में है या 10th में है, मैथ्स वो पूरा पढ़ेगा, साइंस पूरा पढ़ेगा, एसएसटी पूरा पढ़ेगा, फिजिक्स पूरा पढ़ेगा, केमिस्ट्री पूरा पढ़ेगा, साल भर यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बट अपन क्या करते हैं ना कि इंग्लिश को, हिंदी को, फिजिकल एजुकेशन को इग्नोर करते हैं। एंड लास्ट में जाके जो हो जाता है मेरा 75% से कम। एंड मेन रीज़न यही है कि तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट को इग्नोर करते हो। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या होता है ना कि अपन को लैंग्वेज सब्जेक्ट में चीज़ें रिटेन करनी होती हैं। तो एग्जाम के पहले जो लोग पढ़ते हैं भाई, तो मुश्किल होता है रिटेन करना, बिकॉज लैंग्वेज सब्जेक्ट में ऐसा तो होता नहीं है कि भाई प्रैक्टिस पर डिपेंड कर रहा है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में है कि तुम्हें चीज़ें रिटेन करनी होंगी, स्टोरीज पता होनी चाहिए, वोकेबुलरी पता होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में क्या होता है ना कि तुम्हें कीवर्ड्स पता होने चाहिए। मैंने यही किया था कि इंग्लिश के पेपर में मैंने जस्ट लाइक मेरे प्री बोर्ड 1 हुए थे तो मेरे मार्क्स बहुत बेकार आए थे। तो मुझे पता लग गया था कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने साल भर से पढ़ा है। और अब जनवरी में आके प्री बोर्ड हुआ, मेरे वही मार्क्स आए थे, 68 कुछ परसेंटेज थे मेरे पीसीएम के मिला के। तो मुझे लगा भाई जैसा अब आया इससे कुछ ज़्यादा बेटर होने वाला नहीं है। एंड मेरे को चाहिए था 75% मार्क, बिकॉज किसी भी कॉलेज में मैं जाऊँगा तो 75% या फिर 60% 70% चाहिए होता है। कोई भी अच्छे कॉलेज में तुम जाओगे, नॉर्थ इंडिया NIT और NIT, उसमें तो क्राइटेरिया होता है 75, बट GFTI में भी ये क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें 70% या 75% या पीसीएम में 70% चाहिए ही चाहिए। तो मुझे इतना पता लग चुका था कि चीज़ें तो बेकार हो जाएंगी अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ता रहा। तो मैंने क्या किया, जनवरी से जब तक फरवरी हुआ, हर दिन एक चैप्टर इंग्लिश का पढ़ता था। और मैं 2-3 चैनल बताता हूँ तुम्हें इंग्लिश का लिए बताता हूँ। CBSE गाइडेंस नाम का एक चैनल है जो कि तुम्हें लाइन बाय लाइन बताएंगे एक्सप्लेनेशन, एंड वो कीवर्ड्स भी लिखवा देते हैं कि तुम्हें आंसर्स में ये कीवर्ड यूज़ करना है। तो पोएम्स में स्पेशली, स्टोरीज में क्या होता है तुम लिख लेते हो, बट पोएम्स में क्या होता है कि पोएम्स तो भाई 2-2, 3-3 वर्ड की होती हैं, 4-5 वर्ड की होती हैं, उसको तुम डिकोड ही नहीं कर पाते हो पोएम्स को। एंड पोएम को डिकोड करना ही मेन चीज़ें होती है, बिकॉज पोएम को डिकोड करके ही तुम आंसर लिख सकते हो। तो पोएम में क्या होता है कि तुम्हें कीवर्ड्स पता रहने चाहिए। स्टोरीज में क्या होता है तुम बना के लिख देते हो, चल जाता है, बट पोएम्स के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना उसमें तुम्हें कीवर्ड्स पते होने चाहिए। जैसे एक चैप्टर था 12th में, आंट जेनिफर एंड उसके टाइगर्स, तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स थे। एंड डिट्टो वही उससे 3 क्वेश्चन आए थे मेरे एग्जाम में, एंड मैंने भाई पूरा कीवर्ड्स रट के गया था। तो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगी, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स थे तो मैंने याद कर लिया था, पैट्रियटिकल सोसाइटी, मैन डोमिनेंट सोसाइटी, ये सब कीवर्ड्स तुम्हें आंसर में इस्तेमाल करोगे ना, और फिर उसको हाईलाइट कर दोगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है, एंड उसे पता लगता है कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा हुआ है, अच्छे कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है। बिकॉज टीचर क्या देखता है भाई, कीवर्ड्स ही देखेगा ना। नॉर्मल लैंग्वेज तो सारे बच्चे लिख लेते हैं, नंबर तुम्हें टीचर क्यों देगा जब तुम अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करोगे। अब रफ़ी लैंग्वेज में लिखोगे जो नॉर्मल इंग्लिश हम लोग बोलते हैं टूटी फूटी, तो भाई नंबर नहीं आएंगे ना। मेरे इंग्लिश में 95 आए, हिंदी में 91 आए, तो मैंने यही किया था। इंग्लिश के लिए तुम CBSE गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो, हिंदी के लिए तुम हिंदी अध्यापक नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिससे तुम ग्रामर और हिंदी बहुत अच्छे से कर सकते हो। स्पेशली 10th वाले जो बच्चे देख रहे हो, हिंदी अध्यापक नाम का चैनल है, वो भाई बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, बहुत ही तगड़ा वो दोनों चैनल है। तो बस यही बोलूँगा कि अगर तुम्हें 75% से तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश SST भाई सब पढ़ते हैं, इंग्लिश छोड़ दो, इंग्लिश SST सब पढ़ते हैं। थोड़ा लैंग्वेज सब्जेक्ट पे फोकस करना स्टार्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली लैंग्वेज सब्जेक्ट ही तुम्हारा मार्क्स बढ़ाएगा। पीसीएम तो सबको पढ़ना होता है, एंड उसमें साल भर पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आते हैं, बिकॉज वो हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। बट लैंग्वेज सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा कम चांसेस है कि 75% से कम आएगा। तो यही बात ध्यान में रखना कि लैंग्वेज सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना। लैंग्वेज सब्जेक्ट को तुम पेपर से 2 महीने पहले ही पढ़ना शुरू कर दो, या फिर अभी आ गया ना तो एक काम करो, रोज एक चैप्टर पढ़ो, वोकेबुलरी उसके याद कर लो, वर्ड मीनिंग्स याद कर लो, बिकॉज वही चीज़ इंक्लूड करोगे आंसर में, तभी तुम्हें
उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड जिसका भी 75% से कम आता है मार्क्स ना, मैं 100% गारंटी कर सकता हूँ कि उसका इंग्लिश में या फिर हिंदी में लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी मार्क्स कम होगा। बिकॉज अगर तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट में 90 से कम है ना भाई, फिर दिक्कत की बात है। तो कोशिश करा करो कि अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट पे ध्यान दे दो। जो वीक है भाई, जो बहुत तेज़ है भाई, जो बंदा भाई ऑलरेडी 90-95 ला रहा है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट प्रॉब्लम आके वहाँ तक जाती है जब हम 75 से कम आ रहे हैं, मतलब कि तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलरेडी वीक है और तुम्हारा लैंग्वेज सब्जेक्ट भी वीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है। फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारी वीक है, उसको तुम बस ठीक ठाक कर सकते हो ना। बट हाँ, लैंग्वेज सब्जेक्ट में तुम्हारे पास पकड़ अगर बन जाएगी, जो कि ईजी है, कम टाइम में कम एफर्ट डाल के ज़्यादा नंबर आ सकते हैं एंड क्राइटेरिया भी तुम्हारा पार हो सकता है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। बस यही बताना था तुम्हें, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि 75 से कम है, मैं क्या करूँ, पार्शियल ड्रॉप ले लूँ या फिर से 12th करूँ। एक बच्चा था, मेरे को पूछा था भाई मैंने ऑलरेडी 12th की है, मैं फिर से 12th रिपीट कर लूँ क्या, पूरी 12th। तो वही बात पड़ जाती है कि 12th पूरी रिपीट करने से क्या फ़ायदा भाई। लैंग्वेज सब्जेक्ट पे ध्यान दे दो तो तुम्हारा 75% क्राइटेरिया पार हो जाएगा। मेरा खुद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 72 था। अगर मेरा हिंदी में भी भाई अगर 70 या 80 नंबर रहते या 80-85 नंबर रहते तो मेरा 75% क्राइटेरिया पार नहीं होता। बट मेरे इंग्लिश में 75 थे और हिंदी में 91, तो उससे मेरा क्राइटेरिया पार हो गया। ठीक है ना भाई, तो बस यही बताना था। बाकी बाय बाय। अगर कोई नेक्स्ट तुम्हें टॉपिक मिले तो बताना, अगर मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ बताना चाहिए तो बता दूंगा। तब तक बाय बाय।